नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका न्यायनामा टीवी पर, जहां हम कोशिश करते हैं कानून को आसान भाषा में समझाने की। आज हम एक ऐसे सवाल पे बात करेंगे जो शायद आपके मन में भी आया होगा। जब हम गाड़ी लेते हैं तो लेते समय रोड टैक्स दिया जाता है, तो फिर उसके अलावा टोल टैक्स क्यों देना पड़ता है? और अगर टोल टैक्स देना नहीं है तो फिर रोड टैक्स क्यों लिया जाता है? मान लीजिए आपने नई कार खरीदी, रजिस्ट्रेशन के वक्त आरटीओ ने आपसे मोटा रोड टैक्स ले लिया। आप खुश कि अब देश की हर सड़क पर आप आराम से गाड़ी चला सकेंगे। लेकिन जैसे ही आप दिल्ली के किसी हाईवे पर निकले, तुरंत सामने आ गया रोड प्लान और आपको फिर से पैसे देने पड़े। अब सवाल उठता है, ये डबल टैक्सेशन क्यों? दोस्तों, रोड टैक्स या मोटर व्हीकल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेती है। ये गाड़ी को रजिस्टर करने और सामान्य सड़कों पर चलाने का लाइसेंस है। इससे राज्य अपनी पुरानी सड़कों का मेंटेनेंस और ट्रांसपोर्ट सिस्टम संभालता है। यानी कि एक तरह का एंट्री फी है आपकी गाड़ी के लिए। लेकिन टोल टैक्स अलग है। टोल टैक्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या किसी प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है, जो हाईवे या एक्सप्रेसवे बनाती और मेंटेन करती हैं। यानी टोल एक तरह का सर्विस चार्ज है उस खास हाईवे, फ्लाईओवर या ब्रिज का इस्तेमाल करने के लिए। कानून में ये पूरी तरह अलग है। रोड टैक्स मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत आता है और वहीं पे टोल टैक्स नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के तहत आता है। तो दोस्तों, रोड टैक्स और कोड टैक्स दोनों अलग अलग कानून और अलग अलग काम के लिए वसूले जाते हैं। लेकिन जनता को ये अक्सर डबल टैक्सेशन जैसा लगता है, क्योंकि आम आदमी सोचता है हमने तो गाड़ी पर रोड टैक्स दे दिया था, फिर ये नया टोल क्यों? उम्मीद है अब आपको फर्क साफ समझ आ गया। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या आपको टोल टैक्स वाजिब लगता है या सच में ये जनता का डबल हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कानूनी जानकारी के साथ। जय हिंद।